हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th की 6 यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। 6 यूनिट है हमारी ऑप्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा। इसमें से बड़ा क्वेश्चन 100% बनेगा। कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड भी ऑप्टिक्स की जो है बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो इस यूनिट को आपने शुरू से ही बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, तो देखो ऑप्टिक्स क्या होती है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी ये फिजिक्स की ब्रांच है जो कि लाइट की नेचर के बारे में हमें बताती है, कैसे प्रोडक्शन होता है उसका और कैसे वो प्रोपोगेट करती है। तो इन सब के बारे में हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेज हैं। एक है रे ऑप्टिक्स या इसे बोल देते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरी है वेव ऑप्टिक्स या इसे बोल देते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, अब जो रे ऑप्टिक्स है उसमें हम क्या स्टडी करेंगे। रे ऑप्टिक्स में हम जो लाइट है उसकी पार्टिकल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, और वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। अब पार्टिकल नेचर में हम कौन कौन से फिनोमिनन लेंगे, तो उसमें एक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इनके लाज हो गए। ठीक है, और जो वेव नेचर होगी उसमें हम स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये फिनोमिनन हम ऑप्टिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज शुरू कर रहे हैं हम पहले रे ऑप्टिक्स। पहले हम इस पोर्शन को लेके चल रहे हैं रे ऑप्टिक्स, यानी जो पार्टिकल नेचर है लाइट की उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में हमने कौन कौन से जो बेसिक पोर्शन है पहले वो करने हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, लीनियर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, फोकल प्लेन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ये सारी बातें बेटा हम 10th क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो चैनल के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट जो बना रखी है, तो उसमें 10th साइंस के आप वीडियो देखोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं, आपको वहाँ से करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक है अपना, जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो हम शुरू करते हैं इसका। वो है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, हमने निकालना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। देखो, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। हमने क्या पढ़ा था कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होती है, r/2 के बराबर होती है। ठीक है, अब हमने इसको प्रूव करना है कि कैसे फोकल लेंथ जो है r/2 के बराबर होगी। तो देखो, हमने एक मिरर ले लिया, कनकेव मिरर, और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये क्या कहलाएगा, पोल, और यहां हमने मान लिया इसका फोकस, और ठीक फोकस से दुगना जो हो गया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि हम इस प्रकार से इनको डिनोट करते थे। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है यहां से, और आपको पता है टकराने के बाद कहां जाएगी, फोकस में से जाएगी यहां से, इस प्रकार से। और यहां जो होता है
सी के अंदर से जो लाइन जाती है वो कहीं नहीं मुड़ती, ठीक है। और ये है इंसिडेंट रे, और ये टकरा के यहां चलेगी तो रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारा एक नॉर्मल का काम करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, यदि हमारे पास रे इंसिडेंट है तो, और यदि रे रिफ्लेक्टेड है तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया क्यू। तो ये हमने बात कर ली कनकेव मिरर की। ऐसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर का केस ले लें, डायग्राम के अंदर दोनों का एक साथ बता देंगे। तो ये हमने कन्वेक्स ले लिया। कनकेव में ध्यान रखना, कनकेव यानी केव, गुफा की तरह आपका जो शेप है वो रहेगी, रिफ्लेक्शन पोर्शन जो है इनवर्ट रहेगा। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पोल, यहां फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि फोकस तो इधर ही बनेगा ना, ये जो पूरा अगर इसको स्फेरिकल बना दें, ठीक है, तो फोकस भी इधर रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर रहेगा। लेकिन जो रे आएगी वो किधर से आएगी, यहां से। इस प्रकार से रे ऑफ लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो टकराने के बाद फोकस के अंदर से, लेकिन यहां अंदर पॉलिश कर रखा है तो हमें कैसा लगेगा कि ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इस प्रकार से डॉटेड, और ये इस प्रकार से ऐसे चली जाएगी, ठीक है। और यहां हो जाएगा हमारा नॉर्मल। ये जो सी पॉइंट हमारा हो गया नॉर्मल का, ठीक है। इसको हम और बढ़ा देते हैं। तो देखिए ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के साथ एंगल जो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसके साथ एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। क्लियर है। तो अब देखो, अगर ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो ये, और यहां देखें तो ये भी तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये पैरेलल लाइन है, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, और ये भी पैरेलल लाइन है, इनको ये लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा। क्लियर है ये बात। इस पॉइंट को हमने दे दिया क्यू दे दिया, ठीक है। तो देखो दोनों के अंदर, दोनों केस के अंदर हमने जो सी पी ले रखा है वो क्या है हमारे पास से, यानी सी से पी तक का जो डिस्टेंस होता है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो होता है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और P से F तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है फोकल लेंथ का, ठीक है। दोनों के अंदर यहां से यहां तक का भी स्मॉल f होगा फोकल लेंथ, और यहां से यहां तक का c होगा। क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। तो P से F तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास से, वो कितना हो जाएगा f, और f क्या है यहां पर, फोकल लेंथ है, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R के बराबर, ठीक है। अब देखिए एंगल I और R यदि हमारे पास बराबर है, अब इसमें भी अगर देखें कि ये एंगल I है तो ये भी तो I हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है FQC, इसके अंदर देखो एंगल I और R दोनों बराबर हैं। अगर एंगल और I बराबर है तो इसके साथ वाले जो साइडें हैं ये भी तो बराबर होंगी, ठीक है। क्योंकि हमने देखा हुआ है, देखो जो ट्रायंगल होती है इस प्रकार से, अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे ही यहां पर हो जाएगा, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो एंगल I और R बराबर होने की वजह से हम कह सकते हैं कि CF जो है वो हमारे पास से FQ के बराबर हो जाएगा। CF जो है FQ
क्यू के बराबर। ऐसे ही इसके अंदर सी एफ जो है एफ क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब अपर्चर स्मॉल हो, व्हेन अपर्चर इज स्मॉल, यदि अपर्चर स्मॉल है, ये जो है यहां पर ये इफेक्टिव डायमीटर जो बोलते हैं ना मिरर का, उसे बोलते हैं अपर्चर। यदि ये बहुत स्मॉल हो तो उस टाइम हमारे पास से जो एफ पी है वो एफ क्यू के बराबर हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर एफ पी जो है वो एफ क्यू के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड हमने दे दी। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करवा देते हैं। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब इनको कंपेयर करवाते हैं तो देखो एफ क्यू हमारे पास इसके भी बराबर है सी एफ के, और यहां पर भी, तो इसका मतलब कि सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड जो है एफ पी जोड़ देते हैं। अब देखो सी एफ प्लस में कर दिया हमने एफ पी, और ऐसे यहां था एफ पी और यहां पर भी प्लस में कर दिया एफ पी, कोई फर्क नहीं पड़ा, बात वही हो जाएगी, कट जाएगा। ठीक है, तो देखो सी एफ प्लस एफ पी यानी सी एफ प्लस एफ पी, ऐसे ही इसके अंदर सी एफ प्लस एफ पी, ये पूरे डिस्टेंस के बराबर हो गया। क्या लिख सकते हैं इसको, पी सी डिस्टेंस लिख सकते हैं, या सी पी जो हो गया, तो इसको हमने बोल दिया सी पी। ठीक है, और एफ पी प्लस एफ पी क्या लिख सकते हैं, 2FP लिख सकते हैं। ठीक है, अब एफ पी देखो, एफ पी ये डिस्टेंस किसके बराबर था हमारे पास, पी एफ जो है एफ के बराबर, तो क्या लिख सकते हैं हम यहां से, सी पी इज इक्वल टू 2F लिख सकते हैं। और सी पी किसके बराबर है, आर के बराबर, तो यहां से हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू 2F, या फिर F इज इक्वल टू R/2। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ठीक है, थैंक यू।